डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पर चीफ जस्टिस रानी बेंच के सरबराह को खत लिख दिया है। देखें अब क्या होता है, ये अदालतों के अंदर तकसीम तो बड़ी बदकिस्मती है और इसके क्या ये हमारा इंटरनल जो एक क्योस है इस पूरे अरेंजमेंट का, उसके ये अंडे बच्चे अपने दे रहा है और मजीद अफरा तफरी फैला रहा है, लेकिन ये रुक जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ये पूरा सिलसिला जा नहीं सकता, मुताबिल नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप की का पहला जो दिन है बतौर सदर, तो वो जो है उन्होंने कल दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में उनकी तकरीब देखी और उसी तरह से तकरीबन सारी वैसी ही थी इंडोर, और उसमें साबिक सदूर और जो फर्स्ट लेडीज़ और ट्रंप के अहल खाना और बाकी उनके जेडी वैंस की फैमिली और बाकी सारे लोग। हुक्मनामे जो फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जितना मैं उनको थोड़ा सा स्टडी कर पाया हूँ, अभी तो देखेंगे कि इनके क्या इसको डिटेल में आने वाले कल या परसों तक ज़रा आइडिया होगा, लेकिन फौरी तौर पे मैं जितना इनको पढ़ सकता था, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए हैं कोई 90 के करीब, 89-90 जो भी उनकी तादाद है, तो वो जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये है कि कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर प्रेसिडेंट जारी कर सकता है, लेकिन वो चैलेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हटके हो तो फिर वो चैलेंज हो जाता है, उसको लोग अदालत में ले जाते हैं। लेकिन यह है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और इसमें जो है वो कुछ तो उनके डोमेस्टिक हैं जो कि उनके मुल्क के अंदर ही रहेंगे मामलात, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पर भी पड़ने जा रहा है, पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ज़रा तेज़ी से देखते हैं कि क्या, और असर बहुत गहरा पड़ने जा रहा है पूरी दुनिया पे। यानी आप यूँ समझ लें कि ये एग्जीक्यूटिव, ये ट्रंप नहीं है, ये जो मैं एक अरसे से बात कह रहा हूँ कि ये 45 का ग्लोबल ऑर्डर ख़त्म हो रहा है, 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ग्लोबल ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और एक नया ऑर्डर जन्म ले रहा है। उसकी शक्ल अब क्या होगी वो आने वाले दिनों में देखना है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये दिया कि जो रिटर्न टू पर्सनल वर्क है, ठीक है, ये जो थर्ड स्लाइड में इनकी ज़ाहिर है कि उसको देखूंगा मैं और फिर उसके बाद मैं उस पर कमेंट तेज़ी के साथ करने की कोशिश करूंगा। थर्ड स्लाइड जो रिटर्न टू इन पर्सन वर्क, यानी लोग घर बैठ के काम अब नहीं करेंगे। जो पेंडेमिक के दिनों में एक हुआ था कि जी घर से रिमोटली काम कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने तमाम अमेरिकन, ख़ास तौर पे जो टेक से रिलेटेड या बाकी जो रिमोट वर्किंग करते थे, उनसे कहा है कि आप अब ऑफिस आएंगे, हफ्ते के 5 दिन कम से कम या उससे ज़्यादा जो भी है, आप जो है अपनी रिमोट वर्किंग ख़त्म हो गई है। तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे अमेरिका में, वो अब दोबारा 9 to 5 या जो भी उनकी शाम की ड्यूटी है, रात की ड्यूटी है, वो रिमोट वर्किंग उन्होंने फौरी तौर पे ख़त्म कर दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। दूसरी जो मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहीं से हम देख लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है, और वो ये है कि फोर्थ, रिस्टोरिंग अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन विद इन फेडरल वर्कफोर्स। अच्छा, इसमें जो है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो हुकूमत की मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, वो कोई भी शख्स जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट को जवाबदेह है और अकाउंटेबल है प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच का सारे लोग प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद देखेगा सारे मामला। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन देयरफॉर नेसेसिटेड एक्शन टू रिस्टोर अकाउंटेबिलिटी टू द कैरियर सर्विस। कैरियर पोजीशन खत्म हो गई है। अच्छा, लेटर एफ जो है ना, ये सेक्शन एफ है। सेक्शन एफ का मतलब ये कि पोजीशंस, मतलब बहुत से मैं इसको समझाता हूँ। सेक्शन एफ उनकी जो है वो ये है कि जी जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनको बहुत सी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, वफाकी मुलाजमीन है तो ग्रेड 18 ग्रेड जो भी, उनको निकालना आसान नहीं होता।
ये निकालना बड़ा आसान हो गया है, सरकारी मुलाजमीन को निकालना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब जो लफ्ज़ है इसमें दोबारा देखें अगर हम सी, एक तो ये है कि लेटर एफ जो है थ्रू आउट व्हेन यूज्ड टू डेजिग्नेट एन एक्सेप्टेड सर्विस शेड्यूल विद द लफ्ज़ पॉलिसी कैरियर। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रिप्लेस वर्ड पोजीशन विद द वर्ड कैरियर पोजीशन। पोजीशंस होंगी, कैरियर पोजीशंस नहीं है कि मेरा जी मैं 20 साल से जॉब करता हूँ, मैं 20 साल से यहाँ पे फॉरेन सर्विस में हूँ, मैं 20 साल, मतलब पोजीशंस होंगी। अब कैरियर पोजीशंस ख़त्म हो गई। इसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के जो मुख्तलिफ वफाकी अच्छा, ये ध्यान में रखें कि फेडरल गवर्नमेंट की बात होती है, पूरी दुनिया मुतासर होती है, क्योंकि फेडरल सर्विस में फिर फॉरेन सर्विस भी आती है, फिर उसमें जो है वो बाकी अदारे भी आते हैं जो कि बाहर के मुल्कों के साथ डील करते हैं। वो सारी कैरियर पोजीशंस, पता है मैं पोजीशंस होंगी, और ये सारी जो है ये प्रेसिडेंट को खुद जवाब देंगी। प्रेसिडेंट जो है वो जाहिर है कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ से फारिग होने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके नतीजे में दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है बात, वो है जिसको ये मैंने इसमें देखा, और अच्छा ये जो इसको चैलेंज करने जा रही हैं वहाँ की जो एसोसिएशन है, 5th स्लाइड अगर हम देखें, जो मुलाजमीन की जो फेडरल गवर्नमेंट की उनकी एसोसिएशंस हैं, वो स्टॉप शेड्यूल एफ टू प्रोटेक्ट द सिविल सर्विस फ्रॉम पोलिटिकल करप्शन, ये 5 पोलिटिकल करप्शन का लफ्ज़ दिया उन्होंने, सियासी तौर पे करप्ट लोग हैं ये जो हैं, ये जिसको डीप स्टेट भी कहते हैं वो, तो ये सारे जो हैं उसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हायरिंग फ्रीज कर दी उन्होंने। 6th हायरिंग जो है अब मज़ीद नहीं होगी, मज़ीद वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो हायर नहीं करेगी, ये उनकी इंटरनल पॉलिसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद जो है ये 7वां जो है ना, एंडिंग द वेपनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग द वेपनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, वो ये कहते हैं, अगर हम इस पूरे को देखें, इनका पढ़ें इसमें, तो इसका मतलब ये है कि जो वेपनाइजेशन है, अमेरिकन पीपल, अमेरिका के लोग जो हैं, सिस्टेमिक कंपेन जो है वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, लीगल फोर्स ऑफ कई जो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और इंटेलिजेंस कम्युनिटी अगेंस्ट दोज परसीव पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये वो सारा, ये जो एक्शंस हैं ये अपीयर करते हैं इन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल पेन, यानी ऐसे, इसको मियार रोक के ज़रा समझते हैं कि क्या है। ये बात है कि जो वेपनाइजेशन यानी हथियारों के तौर पे इस्तेमाल होती रही है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनकी सर्विसेज हैं हुकूमत में, कि जी मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा है कि मेरे ख्यालात जो हैं वो ट्रंप से नहीं मिलते, तो ऐसे तमाम लोगों को जो है वो ट्रंप साहब ने फारिग करने का फैसला कर दिया, और उनकी लिस्टें भी तैयार हैं। वो कहते हैं कि वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रह के काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पेन टूवर्ड्स एक्चुअल, ठीक है, मतलब है कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव से हट के काम कर रहे हैं, ये जो है ये बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं स्कूलों की, ये जो हैं अगेंस्ट द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस के खिलाफ बात करते हैं, या वो जो सिंपली एक्सरसाइजिंग प्रोटेक्टिंग राइट, इनके खिलाफ जो अदारे काम करते रहे हैं माजी में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, अब वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस कम्युनिटी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ, रिव्यू द एक्टिविटीज ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ओवर द लास्ट 4 years। इंटेलिजेंस कम्युनिटी में काम करने वाले 4 साल में लोग, और आइडेंटिफाई एनी इंस्टेंसेस वेयर द इंटेलिजेंस कम्युनिटीज कंडक्ट अपीयर्स टू हैव बीन कंट्री टू पर्पसेस एंड पॉलिसीज ऑफ दिस ऑर्डर। इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी हिट होगी, थ्रू द डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी रिपोर्ट, एनएसए को सबमिट की जाएगी एक्शंस के खिलाफ, और साथ ही उसमें जो है इंटेलिजेंस कम्युनिटी उन्होंने टारगेट की, अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी। इंटेलिजेंस कम्युनिटी को टारगेट करने के साथ साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहले मरहले पे मेरा ख्याल है कि जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि उन्होंने 50 लोगों के खिलाफ, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 50 लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, इसमें 50 लोग जो हैं उसमें सबसे पहले ये जो लिस्ट है इसमें जेम्स क्लेपर हैं,
ये 83 साल जेम्स क्लेपर जो हैं, इनका नाम सबसे ऊपर है उस लिस्ट में। अगर हम लिस्ट दिखा सकें, वो इनके ऑर्डर में जो लिस्ट है, ये जेम्स क्लेपर जो हैं ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं, और ये जो है ये CIA के डायरेक्टर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये जो है ये यानी ये इनका दौर जो है ना, जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन, नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है, जिसको जियो INTB के इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी ये कि पूरी दुनिया में ट्रेस करो कि लोग कहाँ पे हैं, किस जगह मौजूद हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2001 से 2006 तक ये इसको इन्होंने हेड किया हुआ है। और फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, ये पहले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस थे अमेरिका के, ठीक है, और ये 1992 से 95 तक। और फिर उसके बाद ये 2010 से 2007 तक अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है ये रहे 2017 तक। तो इनका जो नाम है ये भी ये फहरिस्त में सबसे ऊपर है, जेम्स क्लेपर। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो माइकल हेडन का है। माइकल हेडन जो हैं ये डायरेक्टर CIA भी रहे हैं। माइकल हेडन ये 79 ईयर्स इनकी एज है। ये 2006 से 2009 तक डायरेक्टर CIA रहे हैं, बुश और ओबामा दौर में। और उससे पहले 2005 से 2006 तक ये डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं, और 2005 से 1999 तक ये डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थे। अच्छा, इनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं, और इनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है, यानी जो इनको सिक्योरिटी मिलती थी वो हटा ली गई है। और उसके बाद तीसरे डायरेक्टर जो CIA हैं, लियोन पनेटा जो हैं, ये ओबामा दौर में 2011 से 13 तक ये जो हैं ये नहीं 2009 से 11 तक ये डायरेक्टर CIA रहे हैं, और 11 से 13 तक ये सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, और उसके बाद ये 94 से 97 तक ये चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। तो लियन पनेटा का नाम भी इस लिस्ट में है। और फिर उसके बाद 70 साल जॉन ब्रेनन का नाम है, ये 2013 से 2017 तक डायरेक्टर CIA रहे हैं। इसी लिस्ट में आगे मैं चलूँ तो टॉम्स फिंगर हैं, ये चेयरमैन नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल रहे हैं। फिर उसके बाद रिचर्ड लेजेट जूनियर जो हैं ये डिप्टी डायरेक्टर NSA रहे हैं। अच्छा, जॉन मैकलैन जो हैं ये डिप्टी डायरेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर CIA रहे हैं, ठीक है। ये सारे CIA के लोग। अच्छा, उसके डिप्टी डायरेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर CIA, और इनका नाम भी इस लिस्ट में है। फिर उसके बाद फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी 9 जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंटेलिजेंस, ओवरसीइंग डिफेंस इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, इन सब की डिटेल्स, इनके लैपटॉप्स, इनकी गुफ्तगू, इनके राब्ते, इनकी फाइल्स, इनके अप्रूवल्स, ये सारे जो हैं ये कब्जे में लेके तहकीकात शुरू हो गई हैं। निकोलस रस्यूमन ये डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म। उसके बाद ये है कि रसल ट्रेवर्स, ये भी नेशनल काउंटर टेररिज्म। और ये सारे लोग जो हैं ये एक पूरी लिस्ट है। और आखिर में इसमें जॉन बोल्टन का नाम भी आता है, जो ट्रंप दौर में NSA और अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट नाम हैं बहुत से, और मैं जब उनके देख रहा था उनके बारे में डिटेल्स, तो कई ऐसे हैं जिन्होंने इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, ईरान डेस्क के ऊपर, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो ईस्ट एशिया डेस्क, ये पुराने लोग हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे ये मतलब मिसाल के तौर पे मैं कई लोगों के नाम देख रहा हूँ, तो ये जो हैं ये इनमें से बहुत से लोग रिटायर हुए हैं। कोई किसी लॉ फर्म में है, कोई किसी थिंक टैंक में है, किसी और जगह पे काम कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो FBI के हैं। अच्छा, एक जो है जैसे स्टीफन हॉल है, तो ये रशियन ऑपरेशंस के जो हैं ये CIA में जो है ये देखते रहे, और CNN पर ही आते हैं अपने कमेंट्स देने के लिए। और जो इमाइल निखले हैं, ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CIA पॉलिटिकल इस्लाम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोग्राम, इसके हेड हैं, इनको भी पकड़ लिया है। डेविड प्रिसिस जो हैं ये हैं फॉर्मर CIA ऑथर ऑफ प्रेसिडेंट्स बुक ऑफ सीक्रेट्स, इनको भी। उसके बाद ये है कि क्रिस सेवन जो हैं ये वेपन्स इंटेलिजेंस नॉन प्रोलिफरेशन। तो मैं इनके क्रेडेंशियल्स अभी देख रहा था डिटेल में, यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंथिया जो हैं
ये जो है ये ग्लोबल इश्यूज़ की असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं, अंडर कवर इन्होंने ज़्यादा काम किया है कई मुल्कों के अंदर। तो ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इसमें अभी जो 50 की लिस्ट है फौरी तौर पे, जिनसे तहकीकात शुरू हो गई हैं और सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है और उनके लैपटॉप्स और टेलीफोन्स और ये सारे, तो ये इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है।